दोस्तों बिहार डीएलएड 26 के लिए आप लोग एग्जाम खत्म होकर के एक चीज का वेट कर रहे हो कि फाइनली जो आंसर की आखिर ये कब आएगा। काफी लोग ये वेट कर रहे हैं कि उनके आंसर की कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। और वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि सरकारी कॉलेज मिलने का इस बार जो है कितना मार्क्स जा सकता है सभी कैटेगरी का। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मलाइजेशन इस बार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2-3 सालों से तो हमेशा जो जितना भी शिफ्ट अलग अलग शिफ्ट एग्जाम होते हैं उनका नॉर्मलाइजेशन होता है, लेकिन इस बार क्या है सिचुएशन, होगा कि नहीं होगा, और नॉर्मलाइजेशन से कितना नंबर बढ़ता है कितना नंबर घटता है, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सब ये जो वीडियो होगा पूरा लास्ट तक देखोगे और आप लोग का जो क्वेश्चन होगा वो 100% क्लियर हो जाएगा। होता क्या कि काफी सारे स्टूडेंट वीडियो को पूरा नहीं देखते और जो दिमाग में क्वेश्चन आता है ना वो जानना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। कमेंट में हालांकि तो हम रिप्लाई दे देते हैं, लेकिन फिर भी उस क्वेश्चन का हम उसमें मतलब कि एक्सप्लेन कर दिए होते हैं, तो उस वीडियो को ध्यान से देखना। चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम यही बोलेंगे, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप सबका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसमें भी हम काफी हेल्प करेंगे। कॉलेज को किस तरह से चुनना है, सरकारी कॉलेज को कितने चुनने हैं, प्राइवेट कॉलेज को कौन कौन सा चुनना है, कितने मार्क्स पर आप सबको कौन सा अच्छा कॉलेज है, ये सब हम बताएंगे। ये सब मेरे पे छोड़ दो, बाकी आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, हम सब कुछ कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आप सबका आंसर की कब आएगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं आंसर की का। तो देखो मेरे भाई, आंसर की है ना, आप सबको पता है कि जो एग्जाम है वो 22 तारीख को खत्म हो गया। 22 तारीख को खत्म हो गया और आप लोग अब तक वेट कर रहे होगे अब आंसर की कब आएगा। तो इसका एक ही आंसर है कि इसका जो आंसर, इसका एक ही है कि आप लोग का जो आंसर किया दोस्तों ये लगभग 20 से 25 दिन के बाद आता है। तो हम मान के चलते 20 दिन के बाद आएगा। तो आप सबका आंसर किया लगभग कब आएगा, तो आंसर की मान के चले तो आप सबका लगभग 15 तारीख तक आंसर की आ जाएगा, 15 जुलाई तक आंसर की आ जाएगा, ठीक है ना। ये 100% तो नहीं है, लेकिन इसके एक दिन आगे एक दिन पहले पहले तो नहीं आएगा, एक दिन बाद ही 2 दिन बाद ही आ सकता है, लेकिन हम 15 मान के चलते हैं कि आ सकता है। नेक्स्ट रिजल्ट कब आएगा, देखो रिजल्ट 1 महीना लगा देता है, 2 महीने लगा देता है। 2025 में आप लोगों ने देखा था कितना खेला हुआ था, लगभग 3 महीना तक लग गया था इसको रिजल्ट पब्लिश करने में। तो इस बार हम मान के चलते हैं कि 1 महीना में रिजल्ट दे दे। तो हम मान के चलते हैं जब आंसर किया जाता है ना तो इसका 1 सप्ताह के अंदर 2 सप्ताह के अंदर आंसर रिजल्ट आ जाता है। तो हम 25 तारीख से 25 से 27 तारीख तक मान कर चलते हैं कि ये जुलाई के 25 से 27 तारीख तक आप सबका आंसर की आ जाएगा। 25 से 27 तारीख तक क्या होगा, आंसर की आ जाएगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। तो जब जैसे ही रिजल्ट आ जाता है ना उसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है काउंसलिंग का। काउंसलिंग जो होगा मेरा भाई लगभग 2 से 4 दिन के बाद यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो यही मान के चलते हैं 30 तारीख से अब 30 से 1 अगस्त तो नहीं जाएगा, 30 जुलाई से आप सबका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 30 जुलाई तक आप सबका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलेगा ये हम अभी बता रहे हैं डिटेल में। और उसके सबसे पहले समझ लो कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा इस बार। तो देखो जितने भी शिफ्ट में एग्जाम होते हैं ना उसका नॉर्मलाइजेशन होना बिल्कुल 100% तय होता है। तो क्यों इसका, क्योंकि आप सबको पता है कि जो लास्ट दिन हुआ था एग्जाम 22 जून का, कोई एग्जाम दिए होंगे उनको फील हो रहा होगा। 22 जून का जो दोनों शिफ्ट का जो क्वेश्चंस पेपर था भाई, क्या क्वेश्चंस थे, काफी हार्ड क्वेश्चंस थे। काफी क्वेश्चन तो समझ में नहीं आ रहे थे कुछ स्टूडेंट को। तो लास्ट वाला एग्जाम्स काफी हार्ड था। तो हार्ड था उसमें क्या होगा, उसी को नॉर्मलाइज करने के लिए सभी शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन करा जाता है। तो जिसका 22 जून का था ना उसको मान लो कि उसका मान लो 65 नंबर भी या 70 नंबर भी आ रहा है ना, तो वो जाकर के लगभग 72 और 73 नंबर बन जाता है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से। और वही 8 जून का मान लो जिसका एग्जाम हुआ था उसका पेपर आसान था, तो वहां पे क्या हुआ, कोई यदि मान लो 78 नंबर भी स्कोर करता है ना तो उसका घट करके लगभग 72 नंबर या फिर 71 नंबर हो जाता है, इस तरह का। तो नॉर्मलाइजेशन कुछ स्टूडेंट के लिए खतरनाक होता है, कुछ के लिए अच्छा होता है, कुछ के लिए काफी लोगों को खराब भी होता है। चलो हम जो मेन मुद्दा था वो बता दिए, लेकिन एक क्वेश्चन बच गया यहाँ पे कि सरकारी कॉलेज आखिर कितने नंबर पर मिलेगा। तो आओ हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, ये देखो इस लिस्ट को हम तैयार किए हैं लगभग काफी अच्छा से रिसर्च करके। तो इसको देखना ध्यान से, क्योंकि ये जो रिसर्च है ना काफी टाइम लिया था और हमने काफी
जो स्टूडेंट्स थे उनसे बात भी किए थे, उनका मार्क्स कितना आ रहा था, कितना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए, उन सबको हम एक एनालिसिस करके यहाँ पे फाइनल हम बनाए हैं। तो हम बात करते हैं सभी कैटेगरी का, जनरल, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस, पीएच, एफ, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। देखो क्या होता है, अब सबका मेरिट लिस्ट आएगा ना, वहां पे सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज का मेरिट लिस्ट आता है, फिर आता है प्राइवेट कॉलेज का मेरिट लिस्ट, फिर आता है आप सबका स्पोर्ट राउंड। पहले तो गवर्नमेंट कॉलेज का स्पोर्ट होगा, फिर प्राइवेट कॉलेज का स्पोर्ट होगा, तो काफी प्रोसेस होगा। 12-13 को यहाँ पे आता है मेरिट लिस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले साइंस का, जो जनरल वाले से है। तो देखो साइंस में काफी सारा कंपटीशन होता है, आर्ट्स में थोड़ा कम होता है, और उर्दू में क्या होता है कि जिसका साइंस से ना, जो जनरल से है, वो लगभग इस बार 92 नंबर जिसका नंबर आएगा ना, उसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का ज्यादा संभावना है। 92 नंबर याद रखिएगा, इतना नंबर आप सबको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके आसपास है, इससे ज्यादा है तो कोई बात नहीं, आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। 90 नंबर भी है तो, और 89 नंबर भी है तो उसको भी मिल जाएगा, हो सकता है उसका लास्ट राउंड में मिले, लेकिन मिल जाएगा 100%। चलो उसके बाद से हम बात करते हैं, साइंस से ही है, ओबीसी से है, तो उसको कितना मार्क करना होगा, तो उसको मार्क करना होगा लगभग 88 से 89 नंबर तक, ठीक है। और ईबीसी से है तो उसको कितना मार्क करना करेगा, तो उसको 85 नंबर मार्क्स को स्कोर करना पड़ेगा। और एसटी से है, एससी से है, तो एससी से है तो लगभग उनको वही 80 नंबर, 82 नंबर, 80 से 82 नंबर। एसटी से है तो उनको 80 नंबर तक हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस से है तो उनको लगभग यहाँ पे 78 नंबर आता है, तो ठीक है, लेकिन 78 पर कुछ कम ही होगा, लगभग यहाँ पे मान के चले इसका भी 80 आसपास हम मान लेते हैं, तो 1 नंबर 2 नंबर कम हो सकता है, लेकिन 80 मान के चलते हैं, 80 तक आ सकता है। पीएच वालों को थोड़ा कम पर भी मिल जाता है, तो पीएच वालों को लगभग 72 नंबर है, 73 नंबर है, तो यहाँ पे हो जाता है। और एफएफ वालों का लगभग 72, इसका 71 नंबर है, तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा, इतने रेंज में आप सबका हो सकता है इसमें 1 नंबर कम हो, 1 नंबर ज्यादा हो, तो माइंड मत करना, ये संभावित कट ऑफ है, ठीक है। हम 2024 में 2025 में काफी स्टूडेंट को हमने गवर्नमेंट कॉलेज दिलाया है, तो इस बार भी मुझे आशा है कि जो मेरा एनालिसिस है यह काफी अच्छा है और इस पे ही मिलेगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन और रिप्लेसेशन सब प्रोसेस होने के बाद हम बात कर रहे हैं, इतना कट ऑफ जाएगा। अब वही बात करते हैं जो आर्ट्स से हैं, तो आर्ट्स से हैं तो लगभग जो जनरल से हैं और आर्ट्स से हैं, तो उनका लगभग जाएगा वही लगभग इसका 89 नंबर जाएगा, और 85 जा सकते हैं, 85 से 89 नंबर जाएगा, ठीक है, 85 से 89 नंबर तक जाएगा, 85 से 89 नंबर तक जाएगा। इतना रेंज क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पे 2-3 गो मेरिट लिस्ट का राउंड आता है, तो इतना में मिल जाएगा। वही बात करते हैं लगभग ओबीसी का, ओबीसी का क्या होगा, तो इसका 82 के आसपास है, तो हो जाएगा, ठीक है। ईबीसी का बात करते हैं, तो ईबीसी का बात करें तो ईबीसी का लगभग 80 नंबर है, तो हो जाएगा आर्ट्स का। और वही बात करते हैं एससी का लगभग यहाँ पे 75 आर्ट्स वाले का 75 है, तो आराम से हो जाएगा 100%, 75 है तो हो जाएगा। एसटी वालों को बात करें तो वही इसका भी लगभग 72-73 है, तो हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस का बात करें तो इसका लगभग वही 76 के आसपास है, तो हो जाएगा। पीएच वाले को बात करें तो यहाँ पे 70 नंबर तक है, और इसका लगभग 68 नंबर तक है, तो हो जाएगा, ठीक है, 68 नंबर तक है, तो हो जाएगा। और वही बात करते हैं जिसका उर्दू है ना, उर्दू वालों में क्या होता है ना, थोड़ा सा यहाँ पे उर्दू वालों का देखो बात करते हैं, तो उर्दू वालों में यहाँ पे क्या होता है कि जो जनरल से जो उर्दू है, तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे 80 नंबर तक है, तो उसका होगा। ओबीसी से है तो उसका लगभग यहाँ पे लगभग यहाँ पे बात करें तो 78 तक है, तो हो जाएगा। और वही बात करते हैं ईबीसी से, तो ईबीसी से है तो इसका 75 होगा, ठीक है। उर्दू में थोड़ा सा हाई होता है यहाँ से आर्ट्स के कंपेयर में। तो यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट जो कैटेगरी है एससी वालों का, तो एससी वालों का लगभग यहाँ पे 72 नंबर है, 73 नंबर है, तो आराम से हो जाएगा। और एसटी वालों को बात करें तो एसटी वालों को लगभग यहाँ पे 70 नंबर पर हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस को बात करते हैं तो इसका लगभग
73-74 नंबर जाएगा। और पीएच वालों का बात करें तो इसका पीएच वालों को बात करें तो लगभग यहाँ पे 69 और 70 के आसपास जाएगा, तो 69 तक है तो हो जाएगा। और एफएफ वालों का लगभग यहाँ पे कितना है, 62 से 65 नंबर है, तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा कट ऑफ। ये काफी हम एनालिसिस करके यहाँ पे रखे थे और हमने आप लोग को सामने बना दिया है। तो बस ये सब कट ऑफ रहा। रिजल्ट कब आएगा ये भी बता दिए, काउंसलिंग डेट, नॉर्मलाइजेशन, सब कुछ हम बता दिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमको पता है कि आप लोगों का जो एक कॉलेज चाहिए, सरकारी कॉलेज चाहिए, जिसका फाइनेंशियली कंडीशंस थोड़ा अच्छा नहीं है, तो हम यही बोलेंगे उनको सरकारी कॉलेज लेकर के अच्छे से पढ़ाई करके टीचर का जो आप लोग का टारगेट है, जो आपको एम है, उसको पूरा करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका जो आप लोग का अपडेट चाहिए वो हम जल्दी जल्दी देते रहेंगे।